हे गाइस टेक्नोलॉजी जी के तो गाइस मार्कफेड पंजाब में जो रिक्रूटमेंट निकली थी, आपको पता है एडवर्टाइजमेंट निकली थी, उसकी जो फुल एडवर्टाइजमेंट है वो अपलोड हो चुकी है वेबसाइट पे। एंड ऑनलाइन जो लिंक है वो अप्लाई करने का वो एक्टिव हो चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स में इसके बारे में कन्फ्यूजन थी कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से कर दे ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ। तो आपको पता है कि मार्कफेड में टोटल 106 वैकेंसी निकली थी। तो अब बात करते हैं इसमें वैकेंसीज के बारे में एंड क्वालिफिकेशन के बारे में। तो कुल मिला के इसमें बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज हैं, अलग अलग टाइप की वैकेंसीज हैं। ठीक है। तो हम टॉप रैंक की जो वैकेंसीज हैं, यानी कि जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप दूसरी पोस्ट्स के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो टोटल वैकेंसीज हैं 106। 106 वैकेंसीज हैं। आप इस इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग तरह की वैकेंसीज हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज निकली हैं वो निकली हैं सीनियर असिस्टेंट। सीनियर असिस्टेंट में वैकेंसी निकली हैं 36। तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो देख लेते हैं, लेकिन पहले कैटेगरी वाइज देख ले। जनरल की 18, SC 8, BC 3, एक्सेसमैन 5, जर्नल एक्सेसमैन 3, SC 1, BC 1 एंड फिजिकल हैंडीकैप 1 एंड स्पोर्ट्स पर्सन की एक वैकेंसी है। कुल मिला के जो वैकेंसी है सीनियर असिस्टेंट में वो है 36। अब बात करते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो गाइज आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री है, एनी बैचलर डिग्री, आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, बीटेक कुछ भी आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं विद 50% मार्क्स। अगर आपके 50% मार्क्स नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। ओके। साथ में अगर आपके पास पंजाबी नहीं है, 10th में अगर आपके पास पंजाबी सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि अदर स्टेट्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ पंजाब वाले ही अप्लाई कर सकते हैं अगर 10th में पंजाबी पढ़ी हुई है। उसके अलावा आपके पास 120 आवर्स का, 120 घंटे का आपके पास कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए ISO प्रमाणित। तो ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपको बात बता दूं कि अगर आपने BCA या फिर कंप्यूटर रिलेटेड कुछ भी किया हुआ है ग्रेजुएशन में तो आपको ISO सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। काफ़ी कैंडिडेट्स का यही क्वेश्चन होता है, तो मैंने आपको पहले बता दिया। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी वो है स्टेनोटाइपिस्ट में। स्टेनोटाइपिस्ट में जो कुल वैकेंसीज है वो है 19 वैकेंसीज हैं। इसमें जनरल 9, SC 4, BC 2, एक्सेसमैन 3 है एंड फिजिकल हैंडीकैप 1 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन इसकी जो रहेगी वो रहेगी ग्रेजुएशन सेकंड डिवीज़न, यानी कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। एंड साथ में आपको स्टेनो का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि स्टेनो का टेस्ट आपका होगा, नॉलेज होगा तभी आप फॉर्म अप्लाई करें। पंजाबी इसमें कंपलसरी है। ओके। उसके बाद आपको एक दो पोस्ट और दिखा देता हूँ। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, इसमें आपके पास बीटेक है अगर आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास बीटेक नहीं है, डिप्लोमा है, तो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बाकी जो वैकेंसी हैं हम देख लेते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के बारे में एक वैकेंसी है। तो इसमें आपके पास 3 साल की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। एंड अगर डिप्लोमा है तो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल में भी 2 वैकेंसीज हैं, इसके बारे में भी क्वालिफिकेशन है। वो आपको बताते हैं। तो डिप्लोमा इन सिविल अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th में पंजाबी कंपलसरी है। जूनियर इंजीनियर की बात करें, एक वैकेंसी है इसमें। तो इसमें भी आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज जो अलग अलग वैकेंसीज है वो मैंने आपको बताई दी है। अब बात करते हैं मैनेजर। इसके लिए एक पोस्ट है। इसके लिए MSc केमिस्ट्री अगर 5 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल, इसमें एक है, 2 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। तो जितनी बाकी पोस्ट हैं सभी के लिए एक्सपीरियंस है। तो अगर आप दूसरी भी पोस्टर्स देखना चाहते हैं पूरी एडवर्टाइजमेंट पढ़ लें, क्योंकि इसी वीडियो में अगर आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी एंड बोरिंग भी। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है फॉर्म को। अप्लाई डेट्स देख लेते हैं, वो आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है। तो हार्ड कॉपी जे इस एड्रेस पे सेंड करनी है, आपको दे सकते हैं दी पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, मार्कफेड हाउस, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 35B, चंडीगढ़ में आपको सेंड करनी है। अगर आपने हार्ड कॉपी सेंड नहीं की तो आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। तो गाइज इस बात को नोट करें। ओके। तो इसके एडमिट कार्ड हैं जो वो बाय पोस्ट नहीं आएंगे, ये भी इन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, तो इस बात का ख्याल रखें। अब बात करते हैं फीस क्या रहेगी। तो पंजाब के एग्ज़ाम की जो फीस आपको पता है कि ज़्यादा ही होती है। SC ST फिजिकल हैंडीकैप जो फीस है वो रहेगी 500। एंड बाकी जितने भी अदर कैटेगरीज हैं सभी की जो फीस है वो है 1000, 1000 फीस आपको पे करनी पड़ेगी। एंड अगर आप
दो पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग सेपरेट फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और सेपरेट फीस आपको देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। 18 से लेकर 37 ईयर तक अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। SC ST एंड OBC BC को जो रिलैक्सेशन होता है वो आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो गाइज ऑनलाइन फॉर्म जो आज से स्टार्ट है, यानी कि 18 मार्च 2019 से फॉर्म स्टार्ट है। लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 18 अप्रैल 2019 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी जो जमा आप करवा सकते हैं वो 22 अप्रैल 2019 तक करवा सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका एग्ज़ाम कब होगा? इसका एग्ज़ाम होगा मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास आ चुकी है। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा एंड सिलेक्शन प्रोसेस के साथ साथ सिलेबस क्या रहेगा, सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके बताएं, आपको इन डिटेल कल वो वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा कोई इंक्वायरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आपको बता दूं जो फॉर्म है इसको आप ऑनलाइन फ़ीस भी जमा करवा सकते हो, ऑफलाइन बैंक में भी ये फ़ीस जमा करवा सकते हो। ओके, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी डिटेल आपको बता दी है। इसके अलावा कोई इंक्वायरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। ओके गाइस, वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, PDF का लिंक आपको मिल जाएगा, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। आपने मुझे समय दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।